हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित पाल। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, मैं यहां पर बॉटनी पढ़ा रहा हूं और इससे पहले मैं बॉटनी की 3 क्लासों को अपलोड कर चुका हूं और ये क्लास नंबर 4 है। तो आज मैं आपके लिए पत्ती के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं अपनी क्लास को। बॉटनी क्लास 4, ठीक है। लीफ यानी कि पत्ती। तो आप लोग ये अक्सर जानते होंगे, ज्यादातर पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? हरे कलर की होती हैं और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब पेड़ पौधों में भोजन का कार्य कौन करती हैं? पत्तियां ही करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पत्तियों का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना कैसी होती है। तो देखिएगा, ये कोई तना है, इस तने से ये पत्ती जुड़ी हुई है। तो पत्ती तने से जिस भाग से जुड़ी होती है उसे हिंदी में ग्रंथ, इंग्लिश में पेशियोल कहते हैं, ठीक है। और ये पत्ती का जो ग्रंथ है वो आगे जाकर पत्ती में जो डार्क कलर का मोटा मोटा है, इसके लिए हम मध्य शिरा कहते हैं। और ये आगे के लिए सिरा लंबी लंबी निकली होती है, इसे हम सिरा कहते हैं। और इसी प्रकार ये छोटी छोटी सिराएं निकली होती हैं, इसलिए इसका नाम हम छोटी सिरा रखते हैं। और पत्तियों का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी जो आवरण होता है, उसे हम मार्जिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पत्ती की संरचना हो गई। अब हम देखते हैं पत्तियों में छोटे छोटे यानी कि पत्तियों में ये बीच में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ये बाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जिस प्रकार इंसान यानी कि मनुष्य उत्सर्जन करता है यानी कि मलमूत्र को त्यागता है, इसी प्रकार पेड़ पौधों में पत्तियां भी बाष्पोत्सर्जन का कार्य करती हैं। और बाष्पोत्सर्जन में ये जल एवं ऊर्जा को त्यागती हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि ठंडों में एवं गर्मियों में पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं। क्यों? इसका कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों में पत्तियां बाष्पोत्सर्जन करती हैं और बाष्पोत्सर्जन में ये जल एवं ऊष्मा को त्याग देती हैं। और आप जानते हैं गर्मियों में जल की खपत ज्यादा होती है। अगर पत्तियां बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को त्याग देंगी तो पेड़ पौधा नष्ट हो जाएगा। इसलिए जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए गर्मियों में पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं, ओके। और दूसरा भाग है, जैसे मतलब ठंडों में ही अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा था बाष्पोत्सर्जन में ये ऊष्मा का भी खपत करते हैं यानी कि उड़ा देते हैं। तो अगर और ठंडों में ऊष्मा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर ये पत्तियां ठंडों में ऊष्मा को उड़ा देगी तो पेड़ पौधा सूख जाएगा। इसको इसीलिए ऊष्मा को बनाए रखने के लिए ये ठंडों में अपनी पत्तियों को पेड़ पौधे गिरा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं पत्तियों के प्रकार, ठीक है। पत्तियों के प्रकार। तो पत्तियां दो प्रकार के आधार, पत्तियों को हम दो आधार पर बांट सकते हैं, एक मार्जिन के आधार पर और एक सिरा के आधार पर। मार्जिन के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती वो होती हैं जिसका मार्जिन बिल्कुल कटा फटा ना हो, यानी कि एक प्लेन शेप में हो, यानी कि एक समान आकार में हो, तो वो क्या कहलाती है? सरल पत्ती। जैसे एग्जांपल में आपने देखा होगा आम की पत्ती, पीपल की, लिप्टिस की आदि। मतलब बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पत्तियों का मार्जिन मतलब कटा फटा नहीं होता, तो वो किस में आ जाती है? सरल पत्तियों में। और जिन पत्तियों का मार्जिन कटा फटा होता है, जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो किस में आती है? संयुक्त पत्ती में। जैसे एग्जांपल में नीम आपने देखा होगा, गुड़हल भी आपने देखा होगा। इसी प्रकार से सारे जो पत्तियां होती हैं वो किस में आ जाती हैं? संयुक्त पत्ती में। दूसरा टाइप है शिरा के आधार पर। शिरा के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, जालिकावत पत्ती और समांतर पत्ती। यानी कि जिन पत्तियों में शिरा का एक बहुत बड़ा जाल फैला होता है उन्हें क्या कहते हैं? जालिकावत पत्ती। इसके एग्जाम्पल में हम सारी मार्जिन के आधार पर जो पत्तियां आती हैं यानी कि सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती के उदाहरण को सब उदाहरण इसमें रख सकते हैं, जैसे आम, नीम, पीपल आदि और बहुत सारी हो सकती है। समांतर पत्तियां वे होती हैं जिनमें ये सिराएं बिल्कुल समांतर होती हैं, एक सीधी रेखा में होती हैं, तो वो क्या होती हैं? समांतर पत्तियां। जैसे कि आपने केला में देखा होगा, गेहूं में देखा होगा, धान में देखा होगा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और एक दूसरा अंतर इनमें यह भी होता है, जालिकावत पत्तियां आकार में छोटी होती हैं और समांतर पत्तियां आकार में बड़ी होती हैं, और ये लंबी होती हैं और ये छोटी होती हैं, ठीक है। और जालिकावत पत्तियों का जो बीज होता है, जो मतलब जालिकावत पेड़ पौधे जो पत्तियां वाले पेड़ पौधे होते हैं उनका जो बीज होता है वो द्विबीजपत्री होता है। कैसा होता है? द्विबीजपत्री। और समानांतर पत्तियों वाले पेड़ पौधे के बीज होते हैं एक बीजपत्री। तो आशा करते हैं आपके लिए पत्ती का टॉपिक समझ में आया होगा। पत्ती यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। अब अगली क्लास आपकी मंडे को होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है।
ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम।